दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने एलईडी टीवी की पावर सप्लाई यानी एसएमपीएस को बिल्कुल शुरुआत से समझा था। लेकिन अब मान लीजिए पावर सप्लाई सही है, टीवी में आवश्यक सप्लाई भी आ रही है, फिर भी टीवी की पिक्चर नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रहा, टीवी लोगों पर अटक रही है या टीवी बार बार रीसेट हो रहा है। तो आखिर खराबी कहाँ हो सकती है? दोस्तों, ऐसे मामलों में हमें एलईडी टीवी के एक महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ ध्यान देना पड़ता है, मेन बोर्ड। आज की वीडियो में हम मेन बोर्ड को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि इसके अंदर काम करने वाले मुख्य सेक्शन को एक एक करके समझेंगे। अगर वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा, एलईडी टीवी के मेन बोर्ड को देखकर आपको अंदाजा लगाना आसान होगा कि कौन से सेक्शन क्या काम कर रहा है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि अगला पार्ट इसी मेन बोर्ड से जुड़े एक और महत्वपूर्ण बोर्ड पर होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि मेन बोर्ड होता क्या है। एलईडी टीवी का मेन बोर्ड वह मुख्य इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जिस पर टीवी के कई महत्वपूर्ण काम नियंत्रण होते हैं। इसमें आने वाले वीडियो और ऑडियो सिग्नल को प्रोसेस करना, अलग अलग इनपुट को संभालना, टीवी के सॉफ्टवेयर चलाना, दूसरे बोर्ड के साथ कम्युनिकेशन करना और कई कंट्रोल फंक्शन को संभालना, इन सब में मेन बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आसान भाषा में कहें तो अगर पावर सप्लाई टीवी को बिजली उपलब्ध कराती है तो मेन बोर्ड उस बिजली को सिग्नल्स का इस्तेमाल करके टीवी के अलग अलग कामों को नियंत्रण करता है। इसलिए एलईडी टीवी रिपेयर सीखने वाले टेक्नीशियन के लिए मेन बोर्ड को समझना बहुत जरूरी है। अब मेन बोर्ड को एक साथ देखकर यह समझना मुश्किल हो सकता है कौन सा पार्ट क्या काम करता है, इसलिए इसे अलग अलग सेक्शन में समझते हैं। मेन बोर्ड पर आमतौर पर आपको प्रोसेसर या मुख्य नियंत्रण, मेमोरी, पावर रेगुलेशन सेक्शन, एचडीएमआई और यूएसबी जैसे इनपुट सेक्शन, एंटीना या ट्यूनर सेक्शन, ऑडियो सेक्शन और डिस्प्ले से जुड़े आउटपुट कनेक्शंस दिखाई दे सकते हैं। ध्यान रखें कि हर टीवी बोर्ड का लेआउट एक जैसा नहीं होता। किसी बोर्ड पर कुछ सेक्शन एक ही आईसी के अंदर हो सकते हैं और किसी दूसरे बोर्ड में अलग अलग आईसी के रूप में दिखाई दे सकते हैं। इसलिए आज हम किसी एक मॉडल को नहीं बल्कि मेन बोर्ड को समझने का सामान्य तरीका सीख रहे हैं। अब आते हैं मेन बोर्ड के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में से एक पर, प्रोसेसर, जिसे मुख्य नियंत्रण भी कह सकते हैं। इसे आप टीवी का दिमाग समझ सकते हैं। यह विभिन्न सिग्नल और कमांड्स को प्रोसेस करने तथा टीवी के कई कार्यों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिमोट से कमांड्स देना, मेन्यू चलाना, इनपुट बदलना, पिक्चर प्रोसेसिंग, ऑडियो प्रोसेसिंग और दूसरे सेक्शन के साथ कम्युनिकेशन, इन कार्यों में प्रोसेसर की भूमिका हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, प्रोसेसर अकेला काम नहीं करता। इसके साथ मेमोरी और अलग अलग पावर तथा सिग्नल सेक्शन भी काम करते हैं। इसलिए केवल प्रोसेसर को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वही खराब है। पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। अब प्रोसेसर के साथ काम करने वाली मेमोरी को समझते हैं। मेन बोर्ड में अलग अलग प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल हो सकता है। रैम प्रोसेसर को काम करते समय अस्थायी डाटा रखने की सहायता करती है। वहीं फ्लैश मेमोरी जैसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी में टीवी के सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर से संबंधित डाटा रखा जा सकता है। इसी कारण मेमोरी सेक्शन में समस्या आने पर टीवी के व्यवहार अलग अलग प्रकार की समस्या दिखाई दे सकती है। उदाहरण के लिए टीवी स्टार्ट होने में समस्या, लोगों पर रुकना, सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्या या बार बार रीसेट जैसी स्थिति कुछ मामलों में मेमोरी या उससे जुड़े सर्किट से संबंधित हो सकती है। लेकिन यहाँ भी केवल सिम्टम देखकर मेमोरी आईसी को खराब घोषित करना सही नहीं। पहले संबंधित बोर्ड की उचित जांच जरूरी है। अब देखते हैं टीवी में बाहर से आने वाले सिग्नल्स कहाँ जाते हैं। मेन बोर्ड पर आपको HDMI, USB, AV और कई टीवी एंटीना या ट्यूनर से जुड़े कनेक्शन मिल सकते हैं। HDMI से सेट टॉप बॉक्स, कंप्यूटर या दूसरे कंपैटिबल डिवाइस का ऑडियो वीडियो सिग्नल आ सकता है। USB पोर्ट का इस्तेमाल मीडिया चलाने या कुछ टीवी में सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। AV इनपुट पुराने ऑडियो वीडियो उपकरणों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वहीं एंटीना या ट्यूनर सेक्शन ब्रॉडकास्ट सिग्नल को प्राप्त करने और उसे आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजने का काम करता है। इसलिए अगर किसी एक इनपुट में समस्या है तो जरूरी नहीं कि पूरा मेन बोर्ड खराब हो। समस्या संबंधित कनेक्टर, प्रोटेक्शन कंपोनेंट, सिग्नल पार्ट या उसके अलग सेक्शन में भी हो सकती है। अब बात करते हैं साउंड की। मेन बोर्ड पर ऑडियो प्रोसेसिंग से जुड़े सर्किट मौजूद हो सकते हैं। कुछ टीवी में ऑडियो एम्पलीफायर IC भी मेन बोर्ड पर
ही लगा होता है। मेन बोर्ड ऑडियो सिग्नल को प्रोसेस करके एम्पलीफायर सेक्शन तक भेज सकता है और एम्पलीफायर उस सिग्नल को स्पीकर चलाने के लिए आवश्यक रूप में तैयार करता है। इसलिए अगर पिक्चर सही नहीं है लेकिन साउंड नहीं है तो तुरंत स्पीकर को खराब मान लेना सही नहीं है। हमें पावर कनेक्टर, ऑडियो सिग्नल पार्ट, एम्पलीफायर सेक्शन और संबंधित पावर सप्लाई, इन सभी को क्रम से देखना चाहिए। यही तरीका एक टेक्नीशियन को अंदाजे से नहीं बल्कि लॉजिक से फॉल्ट ढूंढना, फील्डिंग करना सीखता है। अब एक महत्वपूर्ण कनेक्शन समझिए। मेन बोर्ड खुद बिजली पैदा नहीं करता, इसे आवश्यक पावर सप्लाई दूसरे पावर सेक्शन से मिलती है। पिछले पार्ट में हमने एसएमपीएस को समझा था, वही जानकारी यहाँ काम आएगी। पावर सप्लाई से आने वाली आवश्यक डीसी सप्लाई मेन बोर्ड तक पहुँचती है। इसके बाद मेन बोर्ड पर मौजूद वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट अलग अलग आईसी और सेक्शन के लिए आवश्यक सप्लाई तैयार कर सकते हैं। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से रखिए, हर एलईडी टीवी में वोल्टेज का मान और बोर्ड का डिजाइन एक जैसा नहीं होता, इसलिए किसी दूसरे टीवी बोर्ड का वोल्टेज देखकर अपने टीवी में वही वोल्टेज मान लेना सही नहीं होगा। हमेशा संबंधित मॉडल की बोर्ड इंफॉर्मेशन या सर्विस डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार जाँच करनी चाहिए। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। जब टीवी स्टैंड बाई में होता है और हम रिमोट से पावर बटन दबाते हैं तो टीवी के अंदर कई कंट्रोल प्रोसेस शुरू होते हैं। मेन बोर्ड कमांड को प्रोसेस करता है और पावर सप्लाई के साथ कंट्रोल कम्युनिकेशन के माध्यम से टीवी को ऑपरेट स्टार्ट में लाने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद आवश्यक सेक्शन सक्रिय होते हैं और टीवी पिक्चर तथा साउंड देने की दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए अगर टीवी स्टैंड बाई में है लेकिन पावर ऑन नहीं हो रहा तो सिर्फ रिमोट को दोष देना सही नहीं है। हमें पावर सप्लाई, मेन बोर्ड और उनके बीच के कंट्रोल सिग्नल को पूरे सिस्टम की तरह समझना चाहिए। यही वह जगह है जहां पार्ट 3 की पावर सप्लाई वाली जानकारी और आज का मेन बोर्ड एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब एक और बहुत जरूरी कनेक्शन समझिए। मेन बोर्ड को डिस्प्ले सिस्टम से भी कम्युनिकेशन करना होता है। कई एलईडी टीवी में मेन बोर्ड से डिस्प्ले की तरफ सिग्नल एक अलग टीकॉन बोर्ड के माध्यम से जा सकता है, जबकि कुछ आधुनिक टीवी डिजाइन में डिस्प्ले कंट्रोल का कुछ हिस्सा अलग तरीके से इंटरप्रेट हो सकता है। इसलिए हर टीवी में टीकॉन का लेआउट एक जैसा नहीं होता। अगर मेन बोर्ड में डिस्प्ले तक सिग्नल पार्ट में समस्या है तो पिक्चर से संबंधित समस्या दिखाई दे सकती है। इसी वजह से अगले पार्ट में हम टीकॉन बोर्ड को अलग से बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वहाँ हम जानेंगे कि टीकॉन क्या करता है, डिस्प्ले तक पिक्चर सिग्नल पहुंचाने की प्रक्रिया और डिस्प्ले तक पिक्चर सिग्नल पहुंचाने की प्रक्रिया में उसकी क्या भूमिका होती है। अब जल्दी से समझते हैं कि मेन बोर्ड से संबंधित समस्या होने पर कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। टीवी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो सकता, टीवी लोगों पर अटक सकता है, टीवी बार बार रीसेट हो सकता है, पिक्चर से संबंधित समस्या आ सकती है, साउंड में समस्या आ सकती है, HDMI, USB या दूसरे इनपुट में समस्या आ सकती है, रिमोट कमांड्स पर टीवी सही प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें से कोई भी सिम्टम अकेले यह साबित नहीं करता कि मेन बोर्ड खराब है, क्योंकि यही लक्षण पावर सप्लाई, बैकलाइट पैनल, टीकॉन या किसी दूसरे सर्किट से भी जुड़े हो सकते हैं। एक अच्छा टेक्नीशियन पहले समस्या को अलग अलग सेक्शन में बांटता है और फिर जांच करता है। अब बात करते हैं बेसिक चेकिंग की। सबसे पहले टीवी को बिजली से अलग करके बोर्ड का विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। तब बोर्ड पर जले हुए निशान, टूटे हुए कंपोनेंट्स, खराब कनेक्टर, प्रोसेसिंग या इसी तरह की दिखाई देने वाली डैमेज को ध्यान से देखा जा सकता है। इसके बाद संबंधित मॉडल के सर्किट और बोर्ड इंफॉर्मेशन के अनुसार आवश्यक पावर रेल्स और सिग्नल की जांच की जा सकती है। किसी भी कंपोनेंट को केवल अनुमान के आधार पर बदलना सही नहीं है। अगर फॉल्ट को आइडेंटिटी करना, फिर उसके कारण को समझना और उसके बाद रिपेयर करना, यही सही टेक्नीशियन अप्रोच है। और याद रखिए, मेन बोर्ड पर काम करते समय सेफ्टी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको मेन बोर्ड याद रखने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। मेन बोर्ड को एक बड़े शहर की तरह समझिए। प्रोसेसर उस शहर का मुख्य नियंत्रक है, मेमोरी जरूरी जानकारी संभालती है, इनपुट सेक्शन बाहर से आने वाली जानकारी लेता है, ऑडियो सेक्शन साउंड से संबंधित प्रोसेसिंग करता है, पावर सेक्शन अलग अलग सर्किट
सर्किट को आवश्यक सप्लाई उपलब्ध कराने में मदद करता है और डिस्प्ले सिग्नल सेक्शन पिक्चर को डिस्प्ले सिस्टम की तरफ भेजने की प्रक्रिया का काम करता है। अगर आप मेन बोर्ड को इस तरीके से समझेंगे तो पूरा बोर्ड आपको उलझा हुआ नहीं लगेगा। आप किसी भी बोर्ड को बाहर से देखकर धीरे धीरे उसके सेक्शन पहचानना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आज हमने एलईडी टीवी के मेन बोर्ड को बिल्कुल आसान भाषा में समझा। हमने जाना कि मेन बोर्ड क्या है, प्रोसेसर और मेमोरी क्या करते हैं, HDMI और USB इनपुट कहाँ काम आते हैं, ऑडियो सेक्शन की क्या भूमिका है, पावर सप्लाई में मेन बोर्ड को सप्लाई कैसे मिलती है और मेन बोर्ड से जुड़ी खराबियों को समझने का तरीका क्या है। अगर आपने पार्ट 1 बैकलाइट, पार्ट 2 पैनल और पार्ट 3 पावर सप्लाई देखे हैं तो आप एलईडी टीवी का पूरा सिस्टम आपके सामने धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों अभी सबसे जरूरी हिस्सा बाकी है, क्योंकि जब मेन बोर्ड से पिक्चर सिग्नल आगे डिस्प्ले की तरफ जाता है तो बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन की भूमिका सामने आती है, टीकॉन और डिस्प्ले सिग्नल प्रोसेसिंग। और अगले पार्ट में हम इसी टीकॉन शुरुआत से अंत तक समझेंगे। इस पूरी वीडियो एलईडी टीवी रिपेयर सीरीज को क्रम से सीखना चाहते हैं तभी विकास टेक्नीशियन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, टेक्नीशियन दोस्त के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें पार्ट 5, ताकि मुझे पता चल सके कि आप अगला पार्ट देखने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में जहां हम टीकॉन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। धन्यवाद।